अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन एलजी एंड ब्रेफाइट्स। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ब्रेफाइट्स और एलजी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसके दरमियान जो भी डिफरेंस है, जो भी कंपैरिजन है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, हाँ, इस वीडियो में हमने इस दोनों के टॉपिक्स के हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए। ठीक है, जिस तरह आप ये पहला पॉइंट देख रहे हैं, इस तरह हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, सारे ब्रेफाइट्स की भी और एलजी की भी, ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड पे हमने एलजी को लिखा हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे हमने ब्रेफाइट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एलजी की साइड से वो क्या है, एलजी बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है कि एलजी जो है वो बिलोंग करता है किस किंगडम से, किंगडम प्रोटेस्टा से। ठीक है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एलजी जो है वो हमारे पास एक किंगडम है, किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, जिस तरह 5 किंगडम है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो जिस तरह 5 किंगडम है उसमें एक किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटेस्टा। तो एलजी जो है वो बिलोंग करता है किंगडम प्रोटेस्टा से। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ब्रेफाइट की साइड से, ब्रेफाइट्स बिलोंग किंगडम प्लांटी। ठीक है, ब्रेफाइट्स बिलोंग्स किंगडम प्लांटी। तो इसी तरह उन 5 किंगडम जो हमारे पास है उसमें किंगडम का नाम है किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो ब्रेफाइट जो है हमारे पास वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया, ब्रेफाइट्स का जो ताल्लुक है वो किस किंगडम से है, वो है किंगडम प्लांटी से। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। एलजी की साइड से, एलजी आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया, तो एलजी हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने लिए खुद खुराक प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एलजी आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एलजी हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेफाइट की साइड पे आते हैं। ब्रेफाइट्स आर आल्सो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, कंपैरिजन है, हमारे पास बिल्कुल सेम है कि एलजी जो है वो भी अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और ब्रेफाइट जो है वो भी अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एलजी। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है कि एलजी में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एलजी। ठीक है, अदर पिगमेंट्स क्या है, पिछली वीडियो को आप देखें, ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो दी हुई है। ठीक है, इस वीडियो में आप देखें तो इसमें हमने अदर जो पिगमेंट्स है एलजी के अंदर उसको हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, इधर मैं सिर्फ नाम लेता हूं, एक हमारे पास है जेंथोफिल और दूसरा है कैरोटीन। ठीक है, तो ये अदर पिगमेंट्स है जो कि एलजी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है और साथ में अदर पिगमेंट्स यानी जेंथोफिल और कैरोटीन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है एलजी की बात। अब आते हैं ब्रेफाइट की साइड पे, तो ब्रेफाइट्स आल्सो पॉसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये इधर भी हमारे पास सिमिलरिटी आ गई दोनों में कि इधर भी क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, एलजी में, जबकि ब्रेफाइट्स आल्सो पॉसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ब्रेफाइट्स भी क्या है, वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ऊपर हमने स्टडी किया है ऊपर पॉइंट्स में कि ये दोनों जो हमारे पास है, ये दोनों ब्रेफाइट नहीं, ब्रेफाइट्स और एलजी दोनों जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो एलजी भी हमारे पास क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है, और ब्रेफाइट्स आल्सो पॉसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इधर भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इधर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इधर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से, पिगमेंट्स लाइक ब्राउन, रेड, ब्लू आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एलजी में क्या होता है, ये पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कौन से, ब्राउन पिगमेंट, रेड पिगमेंट और ब्लू पिगमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एलजी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया,
जबकि ब्रीफाइड की बात करते हैं तो ब्राउन, रेड और ब्लू पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, इधर हमारे पास डिफरेंस आ गया है। ठीक है, एलजी के अंदर ये तीनों के तीनों जो हमारे पास पिगमेंट्स है ब्राउन, रेड, ब्लू, ये मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रीफाइड्स में ब्राउन, रेड और ब्लू पिगमेंट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे कोई पिगमेंट्स मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से, एलजी में बी यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो एलजी हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक हो गया। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही खुलिये से यानी कि एक ही सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एलजी इधर क्या है, इधर हमारे पास एक ऑप्शन है कि ना तो सारे के सारे एलजी हमारे पास यूनिसेलुलर होंगे, ना सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, हाँ, इसमें किस तरह हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और आते हैं ब्रीफाइड की साइड पे। तो ब्रीफाइड में क्या होता है, बट ब्रीफाइड्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। ठीक है, इधर कोई ऑप्शन नहीं है, आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि ब्रीफाइड्स हमारे पास सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यहाँ पे कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एलजी हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन ब्रीफाइड जो हमारे पास है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से, प्लांट बॉडी ऑफ एलजी इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंट। ठीक है, प्लांट बॉडी की बात हो रही है, प्लांट बॉडी ऑफ एलजी इज यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ऊपर पॉइंट में हमने स्टडी किया हुआ है कि ये हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। कॉलोनियल का क्या मतलब है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कॉलोनियल का मतलब यह है कि वो एलजी जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और वो अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, उसको अकेले सर्वाइव करने में इश्यूज आते हैं, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो जो हमारे पास एलजी है वो कॉलोनी बनाते हैं, यानी कि ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, ताकि फिर वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और फिलामेंटस, ठीक है, बहुत सारे एलजी इस तरह के वो फिलामेंट स्ट्रक्चर रखते हैं, उसकी जो प्लांट बॉडी है वो फिलामेंटस लाइक होती है। ठीक है, फिलामेंट लाइक होती है। अब आते हैं ब्रीफाइड की साइड पे, तो ब्रीफाइड्स प्लांट बॉडी इज थैलस और प्लांट लाइक। ठीक है, तो ब्रीफाइड की जो प्लांट बॉडी है वो या तो थैलस की तरह होती है। ठीक है, और या फिर प्लांट लाइक, जिस तरह प्लांट की बॉडी है सेम उसी तरह इसकी प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, थैलस भी मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास थैलस क्या चीज़ है, एलजी की बॉडी बुनियादी तौर पर सेल का एक मजमूआ होता है। ठीक हो गया, एलजी की जो बॉडी है वो बुनियादी तौर पर क्या होता है, सेल का एक मजमूआ होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक हो गया, तो क्या होता है, जो कि बड़े पौधों की तरह रूट्स, स्टेम या लीव्स पर मुश्तमिल नहीं होता। ठीक है, थैलस वो बॉडी है जो हमारे पास मुख्तलिफ सेलों से या ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके अंदर आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हमारे पास ये क्या है, रूट है या ये स्टेम है या लीव्स है। ठीक है, तो एलजी के इस तरह जिस्म को या एलजी की इस तरह स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एलजी की बात। इधर हम क्या कहते हैं कि ब्रीफाइड्स की जो बॉडी है वो भी थैलस लाइक होती है। ठीक है, तो एलजी भी थैलस लाइक बॉडी रख सकता है और ब्रीफाइड्स भी क्या होते हैं, थैलस लाइक बॉडी रख सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलस। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से, एलजी आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, दे आर फाउंड इन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटाट। ठीक है, तो एलजी हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक हो गया, तो एलजी आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एलजी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो पानी में रहने वाले जानदार या ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, दे आर फाउंड इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये हमारे पास हम इसको देख सकते हैं या हम इसको पा सकते हैं, कहाँ से, मरीन वाटर से और फ्रेश वाटर से। ठीक है, अब मरीन वाटर और फ्रेश वाटर कौन से वाटर होते हैं, मरीन हमारे पास वो वाटर है जिसका मतलब है कि ये वो पानी होता है जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत इस वीडियो में नहीं है। ठीक हो गया, मरीन वाटर का मतलब है कौन सा वाटर, वो वाटर जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन वाटर। ठीक हो गया, और फ्रेश वाटर कौन सा वाटर है, और फ्रेश वाटर वो वाटर है जिसमें नमक की मिकदार क्या होती है,
हमारे पास कम होती है बनिस्बत मेरीन वाटर के। ठीक हो गया। तो इन दोनों में कौन सा डिफरेंस है कि मेरीन वाटर में ज़्यादा नमक की मिकदार ज़्यादा होगी और फ्रेश वाटर में नमक की मिकदार मेरीन वाटर से कम होगी। ठीक है। तो हमारे पास एलगी जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और वो कहाँ पे हमको मिल सकते हैं, मेरीन वाटर से और फ्रेश वाटर से हम इसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आते हैं ब्रीफाइड की साइड पे। तो ब्रीफाइड्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? जो कि ज़मीनी होते हैं, जो कि एक्वेटिक नहीं होते। ठीक हो गया। जो कि ज़मीन पे रहने वाले होते हैं, पानी में नहीं रहते। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ब्रीफाइड्स कौन से प्लांट हो गए? टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए। ठीक। बट दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दस कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। ये हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन इसको ये जब रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, अपनी नस्ल कशी करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है, तो तब उसको क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। पानी के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। हाँ, ये रहते टेरेस्ट्रियल में है, लेकिन पानी इसकी ज़रूरत होती है कब? जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तस कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट, इसलिए हम इसको एम्फीबियस प्लांट भी कह सकते हैं। एम्फीबियस प्लांट कौन से प्लांट है? वो प्लांट जो पानी में और खुश्की में दोनों में रह सकते हैं। किस तरह? जिस तरह हम इसका एग्जांपल लेते हैं मेंढक का। ठीक है। फ्रॉग, तो फ्रॉग हमारे पास एम्फीबियस है क्योंकि वो खुश्की में भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो इस तरह हमारे पास ब्रीफाइड जो है वो है तो टेरेस्ट्रियल, लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उसके पास पानी का होना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से हम इसको एम्फीबियस प्लांट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से सेलवाल सेलुलोज। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है कि सेलवाल जो है एलजी का जो सेलवाल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया। एलजी का जो सेलवाल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इधर आते हैं ब्रीफाइड की साइड पे। सेलवाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इधर भी सेम चीज़ है। ब्रीफाइड्स का सेलवाल भी सेलुलोज से मिलकर बना होता है और एलजी का भी सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट एलजी की साइड से रिजर्व फूड स्टार्च। ठीक है। एलजी में जो रिजर्व फूड है, जो बचा हुआ खुराक होता है, जो कि एलजी बनाते हैं और फिर अपने पास रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। ठीक है। वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और इधर आते हैं ब्रीफाइड की साइड पे, तो रिजर्व फूड स्टार्च। ठीक है। इधर भी स्टार्च है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो हमारे पास है ये क्या है? ये सेम है। ठीक है। ऊपर हमने क्या कहा? सेलवाल ऑफ एलजी मेड अप ऑफ सेलुलोज और सेलवाल ऑफ ब्रीफाइड्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है। और रिजर्व फूड ऑफ एलजी कॉल्ड स्टार्च और रिजर्व फूड ऑफ एलजी ब्रीफाइड्स कॉल्ड स्टार्च। ठीक है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है? सेम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट ओनली इन सम एडवांस एलजी। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? वो मौजूद होता है लेकिन सारे के सारे एलजी में नहीं, ओनली इन सम एडवांस एलजी। ठीक है। वो एलजी जो अभी रिसेंटली हमारे पास डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, दरियाफ्त हुए हैं, उन एलजी में क्या होता है? उन एलजी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद होती है। ठीक है। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या चीज़? वो ये जो हमारे पास प्लांट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन होती है। ठीक है। यानी एक के बाद दूसरा स्टेज शुरू होता है, एक स्टेज खत्म होता है, दूसरा स्टेज क्या होता है? शुरू होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक हैप्लॉइड होता है जिसको हम गेमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड में हमारे पास क्या होता है? एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट स्टेज। और दूसरा हमारे पास स्टेज होता है, उसको हम डिप्लॉइड स्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है। डिप्लॉइड में हमारे पास क्या होता है? टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो एक हमारे पास हैप्लॉइड स्टेज होता है जिसको हम गेमेटोफाइट बोलते हैं और दूसरा हमारे पास डिप्लॉइड स्टेज होता है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? एलजी में होती है, लेकिन कुछ एडवांस एलजी है उसमें होती है, बाकी सारे के सारे एलजी में नहीं होती। ठीक है। आते हैं ब्रीफाइड की साइड पे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन ऑल ब्रीफाइड्स। ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो तमाम के तमाम ब्रीफाइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से asexual reproduction occurs by zoospore, aplanospore, ATC formation। ठीक है। तो asexual reproduction of algae जो है वो होता है जूस्पोर से, ठीक है, और अप्लानोस्पोर से। ठीक हो गया। अप्लानोस्पोर और जूस्पोर जब बनते हैं तो उससे हमारे पास asexual reproduction क्या होता है?
एलजी का हो जाता है। ठीक है, ज़ूस्पोर को हम इधर डिस्कस नहीं करते, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हाँ, अप्लानोस्पोर को हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अप्लानोस्पोर हमारे पास कौन सा स्पोर होता है, ये हमारे पास नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक हो गया, जो कि मुख्तलिफ एलजी और फंजाई में बन जाता है। ठीक है, अप्लानोस्पोर एलजी में भी बनता है और कुछ फंजाई में भी बन जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, ये स्पोर हमारे पास क्या होता है, इस स्पोर की जो दीवारें होती हैं वो नरम और पतली होती है। ठीक है, अप्लानोस्पोर की जो दीवारें हैं, वॉल ऑफ अप्लानोस्पोर इज थिन। ठीक है, हमारे पास थिन होती है, पतली होती है। अच्छा, और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इनका जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी कि अप्लानोस्पोर एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो पानी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, थ्रू वाटर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वाटर के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक हो गया, और ये अप्लानोस्पोर जो हमारे पास है, ये जब सख्त कंडीशन होती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जब बहुत सख्त होती है, हार्श होती है, तो तब वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और अब बात है ब्रीफाइट की साइड पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन ब्रियोफाइट्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो कॉमन है किसमें, ब्रियोफाइट्स में। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, ये असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। ठीक हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें एक पौधा उगता है अपने पेरेंट प्लांट की किसी फ्रेगमेंट यानी टुकड़े से। ठीक हो गया, किसी भी पेरेंट प्लांट क्या हो जाता है, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और फिर एक एक फ्रेगमेंट, एक एक टुकड़ा क्या हो जाता है, अलग से इंडिविजुअली क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, और अपना पूरा का पूरा प्लांट उससे बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन है ब्रियोफाइट्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एलजी का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ठीक है, इन तीनों को समझने के लिए अपने पिछले वीडियो में जाना है। ठीक हो क्या, और वहाँ पे आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, इधर मैं कुछ समझा नहीं सकता क्योंकि ये हमारे पास फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और oogamous भी हो सकता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ब्रियोफाइट्स में ऑलवेज oogamous। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि oogamous कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ब्रियोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा हमेशा oogamous ही होगा। ठीक हो गया, मेल सेक्स आर्गन इज एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स आर्गन इज आर्किगोनिया। ठीक है, तो मेल सेक्स आर्गन जो है वो एंथेरिडिया है और फीमेल सेक्स आर्गन जो है वो आर्किगोनिया है। ठीक है, तो एंथेरिडिया हमारे पास क्या है, मेल सेक्स आर्गन है। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म सेल बनते हैं। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म सेल बनते हैं और पड़े रहते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म सेल सिर्फ बनते नहीं है, ठीक है, जब बन जाते हैं तो वहाँ पे ये क्या कर जाते हैं, पड़े होते हैं। कब तक पड़े होते हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन टेस्टिस की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सिमिलर क्या होता है, ह्यूमन टेस्टिस की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर स्पर्म सिर्फ बनते नहीं बल्कि स्टोर भी होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म सिर्फ बनते नहीं बल्कि स्टोर भी होते हैं, और तब तक स्टोर होते हैं जब तक रिप्रोडक्शन का वक्त नहीं आ जाता। ठीक हो गया, एंथेरिडिया क्या है, एक मेल सेक्स आर्गन है। ठीक हो गया, इसको हम एंथेरिडिया बोलते हैं, मेल सेक्स आर्गन है। ठीक हो गया, इसके अंदर स्पर्म बनते हैं और फिर वहां पे तब तक पड़े होते हैं जब तक रिप्रोडक्शन का वक्त नहीं आ जाता। दूसरा हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, आर्किगोनिया। ठीक है, तो आर्किगोनिया कौन सा स्ट्रक्चर है, इसकी शेप किस तरह होगी, इसकी शेप होगी फ्लास्क की तरह। ठीक है, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर होता है ये वाला। ठीक है, जो कि ब्रियोफाइट्स और कुछ हमारे पास जिम्नोस्पर्म है उसमें पाया जाता है। ठीक है, आर्किगोनिया कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फीमेल सेक्स आर्गन है, फ्लास्क नुमा शेप होता है इसका। ठीक है, और ये ब्रियोफाइट्स और कुछ जिम्नोस्पर्म में हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या जानते हैं इसके बारे में, ये एक मल्टी सेलुलर आर्गन होता है, ठीक, जिसके अंदर सिंगल एग पड़ा होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर आर्गन है जिसके अंदर सिंगल एग पड़ा होता है। ठीक हो गया, दे डू नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अंदर कोई एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं होती, नहीं बन जाती। ठीक हो गया, एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस इन दैम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, एलजी के अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बनती और ब्रियोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो बन जाती है। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।